नमस्कार, न्यूज 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 8 जून की बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक में विवाद नजर आ रहा है। जी हां, इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर साथ ना देने का आरोप लगाया। शनिवार को सीपीआईएम के महासचिव एमएल बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने लगातार यह प्रचार किया कि सीपीआईएम और बीजेपी के बीच कोई अंदरूनी डील हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने केरल विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मांग की, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। शुक्रवार को जेएमएम ने कहा कि कांग्रेस ने उनसे बिना पूछे राज्यसभा सीट के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया, इसलिए वो दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। दरअसल 18 जून को झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं डीएमके पहले ही कह चुकी है कि वो 8 जून को होने वाली इस बैठक में शामिल नहीं होगी। तमिलनाडु में कांग्रेस के टीवीके को समर्थन देने के बाद दोनों पार्टियों के बीच विवाद चल रहा है। दावा है कि टीवीके को साथ लाने की कोशिश हो रही है। अब कई रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवीके को 8 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। बैठक में ममता बनर्जी द्वारा बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हुए हमलों का मुद्दा उठाने और इंडिया ब्लॉक के दलों का समर्थन जुटाने की भी उम्मीद है। बैठक में ममता, उद्धव, अखिलेश शामिल हो सकते हैं और कई मीडिया सूत्रों के मुताबिक बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की संयुक्त स्ट्रेटेजी पर चर्चा होगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर भी बातचीत संभव है। 4 मई को तमिलनाडु चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने टीवीके की समर्थन देने का ऐलान किया था। इसके बाद डीएमके और कांग्रेस के बीच विवाद हुआ। डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के साथ ना बैठने का फैसला किया। सांसद कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखते हुए सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की। कनिमोझी ने कहा कि बदलते हालातों में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना उचित नहीं है। लोकसभा में 22 सांसदों वाली डीएमके विपक्षी इंडिया गठबंधन की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया ब्लॉक की 6 मीटिंग पहली नीतीश, आखिरी कांग्रेस ने बुलाई, जबकि इंडिया ब्लॉक बनने के बाद इसकी 6 अभी तक बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 23 जून 2023 को हुई थी पटना में, आपको याद होगा, नीतीश की अगुवाई में। इसे नीतीश कुमार ने बुलाया और बाद में नीतीश इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई। 5वीं बैठक सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा। ममता, अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। यह मीटिंग 13 जनवरी 2024 को वर्चुअली हुई थी। उसके बाद अब 8 जून यानी कल बैठक बुलाई गई है। अब देखना होगा कि विपक्षी दलों के कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और फिर एक बार इंडिया गठबंधन अंदरूनी कलह से जूझता नजर आ रहा है। तो आगे अगुवाई अगर हम देखें तो पंजाब में इलेक्शन है, उससे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और उसके बाद 2029 की राह इंडिया गठबंधन के लिए कैसे आसान होगी। इस तरह से अगर विवाद होंगे, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।